ओम शांति। आज की मुरली का सार। तुम्हें कमाई का बहुत शौक़ होना चाहिए। इस पढ़ाई में ही कमाई है। प्रश्न है, ज्ञान के बगैर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है? उत्तर है, साक्षात्कार होना। यह है तो खुशी की बात, लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है तो और ही मूंझ जाते हैं। समझो किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, बिंदु देखा तो क्या समझेंगे? और ही मूंझेंगे। इसलिए ज्ञान के बगैर साक्षात्कार से कोई भी फ़ायदा नहीं। इसमें और ही माया के विघ्न पड़ने लगते हैं। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, यह पाठशाला है। पाठशाला में कोई न कोई तकदीर बनाई जाती है। वहाँ तो अनेक प्रकार की तकदीर है। कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। वह बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का तो टाइम बहुत थोड़ा रहा है। वह तो ख़त्म हो जाएंगे। वह तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, यानी इस जन्म के लिए। तुम्हारी यह पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। दूसरी पॉइंट, मनुष्य तो श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर बहुत खुशी में डांस आदि करते हैं, परंतु उनसे कोई सद्गति नहीं होती। यह साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है। अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। साक्षात्कार का भी फ़ायदा तो मिलना है ना। भक्ति मार्ग में बड़ी मेहनत करते हैं तब साक्षात्कार होता है। यहाँ थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो साक्षात्कार होता है, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं। श्री कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। तीसरी पॉइंट, तुम जानते हो हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं। यह पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। बाप की व अपनी मिल्कियत भी भस्म हो जाएगी। हाथ फिर खाली हो जाएंगे। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वह करा नहीं सकेंगे। नई दुनिया के लिए कमाई कराने वाला है शिव बाबा। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। वह बाप ही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, और वह आते भी हैं संगम पर। भविष्य के लिए कमाई करना सिखाते हैं। चौथी पॉइंट, अब इस पुरानी दुनिया में थोड़े रोज़ हैं। कोई तकदीर नहीं बनाते हैं, गोया कुछ भी समझते नहीं हैं। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ेगा। बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे। ऐसे होता रहता है। शुरू में कुटुंब के कुटुंब आए, परंतु माया का तूफान लगने से आश्चर्यवत सुनंती कथंती बाप को छोड़ चले गए। गाया भी हुआ है, आश्चर्यवत सुनंती बाप का बनेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, फिर भी हाय कुदरत ड्रामा की। बाप खुद कहते हैं हाय ड्रामा, हाय माया। ड्रामा की ही बात हुई ना। पांचवी पॉइंट, जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वह गुप्त नहीं रह सकते। बहुत नए नए भी पुरानों से आगे निकल पड़ेंगे। जैसे देखो, कई बच्चियाँ आती हैं, कहती हैं हमको यह पढ़ाई तो बहुत अच्छी लगती है,
हम प्रण करती हैं यह जिस्मानी पढ़ाई का कोर्स पूरा कर फिर इस पढ़ाई में लग जाएंगी, अपना हीरे जैसा जीवन बनाएंगी। हम अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगी। कितना खुशी होती है। जानते हैं यह वर्षा अब नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले सकेंगे। पढ़ाई का शौक़ होता है ना। 6 पॉइंट, शास्त्रों में है भगवानुवाच, मैं तुमको ले जाऊंगा। मच्छरों सदृश सब जाते हैं। सतयुग में तो मनुष्य थोड़े होते हैं, कलयुग में तो ढेर मनुष्य हैं। शरीर छोड़ बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएंगी। भागना ज़रूर है, इतने मनुष्य रह न सकें। यह शरीर तो छोड़ना है। आप मुए मर गई दुनिया। यह दुनिया भी पुरानी है। जैसे पुराने घर में बैठे हुए नया घर सामने तैयार होता रहता है तो समझेंगे हमारे लिए बन रहा है। बुद्धि चली जाएगी नए घर तरफ। 7वीं पॉइंट, जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बड़ा भारी इम्तिहान है। हम स्वर्ग का 21 जन्म के लिए वर्षा पा रहे हैं। साहूकार बनना तो अच्छा है ना। बड़ी आयु मिली तो अच्छा है ना। सृष्टि चक्र को याद करेंगे। जितना जो आप समान बनाएंगे उतना फ़ायदा है। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, वह सारी प्रजा बनती जाएगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं है। 8वीं पॉइंट, भारत बहुत ऊंच था, अभी थोड़ी ही है। था ज़रूर, अभी तो बिल्कुल ही गरीब हो गया है। प्राचीन भारत सबसे साहूकार था। तुम जानते हो, बरोबर हम भारतवासी सबसे ऊंच देवी देवता कुल के थे। दूसरे कोई को देवता नहीं कहा जाता। अब तुम बचिया यह पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है। मनुष्यों को समझाना तो है ना। तुम्हारे पास चित्र भी हैं, तुम सिद्ध कर बतला सकते हो इन्होंने यह पद कैसे पाया। 9वीं पॉइंट, जो भी कुछ है यह सब विनाश होने का है। इसको कहा जाता है मृत्युलोक। स्वर्ग तो यहाँ पृथ्वी पर होता है। देलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में है स्वर्ग। नहीं तो कहाँ दिखावें। ऊपर में देवताओं के चित्र दिखाए हैं, वह भी होंगे तो यहाँ ना। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए। यह शिव बाबा का यादगार है जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहा है। शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे की जाए, फल फूल कैसे चढ़ाए जाएं, इसलिए बड़ा रूप बनाया है। 10वीं पॉइंट, कोई कोई भगत लोग भी आते हैं ना, कहते हैं बस हमको यह चेहरा देखने में आता है। बाबा समझते हैं उनको परमपिता परमात्मा का पूरा परिचय मिला नहीं है, अभी तकदीर ही नहीं खुली है। जब तक बाप को न जाने, यह न समझें कि हमारी आत्मा बिंदी समान है, शिव बाबा भी बिंदी है, उनको याद करना है। ऐसे समझ जब याद करें तब विक्रम विनाश हों। बाकी यह देखने में आता है, ऐसा दिखता वैसा दिखता, इसको फिर माया का विघन कहा जाता है। वरदान है अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। विस्तार है अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है व स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है। तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो। जैसी श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर
समय प्रमाण चलो तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होंगे। उसी समय विशेष साइलेंस रहती है, इसलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। स्लोगन है, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। अच्छा, ओम शांति।